हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजाहिदा से। देखिए, जो भी मैंने पैंथर सेना का जो मेरे को दीपक जी ने मान दिया है, उस हिसाब से हमने जो इधर बैनर्स लगाए हैं, तो हमें कल पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक जी ने सवाल किया था कि क्या हाल क्या है। तो मैं सबसे पहले तो बता दूं कि सबसे पहले आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे इतना मान दिया। और दूसरी बात यह है कि पूरी तरह से कहते हैं ना, एक सूखी घास में आग लगाने वाला काम हमने किया है। सूखी घास में आग लगाने वाला काम किया, मतलब समझ जाओ कि बाहर वाले तो जो मुझसे जलते हैं, लेकिन इस समाज के, जय भीम समाज के लोग भी मुझे इससे इतना जल रहे हैं कि उन्हें इस बात का गुस्सा आ रहा है कि ये ब्राह्मण जात की औरत होके इसको हमारी जात में इतना क्या इंटरेस्ट है कि हमारी जात की लड़कियों की शादी करवा रही। क्योंकि आज तक गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, यूपी का सामूहिक विवाह सुना है, लेकिन जय भीम समाज की सामूहिक विवाह कहीं नहीं हुआ है और इतनी धूमधाम से नहीं हुआ है। तो एक बात बताऊं, मेरी एक इच्छा है बहुत पहले से, मुझे तो स्कूल चालू करना है, सब कुछ करना है। क्योंकि अगर जो बाबा साहब आम्बेडकर जी को जानते हैं तो वो जानते होंगे कि आज जो हम इस तरह से मैं काम कर पा रही, एक औरत पढ़ी लिखी और इस तरह से देश को संभाल रही। इंदिरा गांधी, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। मदर टेरेसा, जिसने पूरे अनाथ बच्चों को अपना किया था, उन सबको उनका हक दिलाने वाले बाबा साहब आम्बेडकर जी थे। लेकिन कुछ ऐसे होते, कुछ लड़कियां हैं जो आज के में पढ़ी लिखी हैं, लेकिन कुछ गरीब हैं जिनकी शादियां नहीं हो पाती है। माँ बाप चाहते हैं धूमधाम से शादी कराना अच्छे से, कोई अपंग बच्ची होती है, पढ़ी लिखी नहीं होती, उनकी शादी नहीं हो पाती। तो बस मेरी एक इच्छा थी कि एक शुरुआत करते, क्यों ना एक छोटी सी शुरुआत करें। और ठीक है ना, मैं ब्राह्मण हूँ तो क्या हुआ, मेरा पति तो जय भीम वाला है ना, तो हूँ तो जय भीम वाले की बीवी। हमारे बाबा साहब की बीवी भी, मैं उनकी बराबरी नहीं करूँगी, मेरी इतनी औकात नहीं है, लेकिन उनकी बीवी भी ब्राह्मण थी। हमारे प्रकाश आम्बेडकर जी की बीवी भी ब्राह्मण है। तो क्या उन्होंने छोड़ दिया या उन्होंने समाज का काम करना छोड़ दिया? मैं आपको सच बोलूँ ना, सिर्फ दीपक केदार जी जो हमारे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सिर्फ वही हमारा इस बात में सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरा तो सपोर्ट प्रकाश आम्बेडकर जी भी करेंगे, क्योंकि ये उनके पिताजी का, उनके दादाजी का करके हम लोग 10 उनके समाज की लड़कियों की शादी कराएंगे। और ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। तो सीधी बात है, मैं उन्हें भी इनविटेशन देने जाऊंगी। मैं हर किसी को मान सम्मान दूंगी। हमें किसी भी जात पात या किसी भी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हमें ये भी नहीं करना है कि इन पॉलिटिक्स वालों को देना नहीं। जहाँ भी हम शादी रखेंगे, वहाँ के जो भी MLA रहेंगे, जो भी पोस्ट पे रहेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई भी मतलब पार्टी हो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। हमें सबको मान सम्मान देके इस 100 लड़कियों की शादी को निर्विघ्न तरीके से पूरा करना है। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि आग तो ऐसी लगी है कि इसको क्यों इतना इंटरेस्ट है, क्या है। और सबसे बड़ी बात, जब से बैनर लगा है, बाहर वालों की तो हालत बिगड़ी है कि उनको ये लग रहा है कि ये दीपक केदार तक पहुँच गई है, हाँ, पैंथर सेना के अध्यक्ष तक पहुँच गई। उसके बाद अपनी बेटी के लिए पोस्ट भी लेकर आ गई, पद भी लेकर आ गई। अभी तक तो हम लोग सोच रहे थे कि उसको कैसे कैसे करके, क्योंकि सबकी आदत है ना, लाइफ तो खराब कर दी, लाइफ खराब करके फिर हटाने को देख रहे हैं। तो अभी कैसा है, देखिए, ये काम मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो हम ऑफिस खोलने वाले हैं, ऑफिस खोलने पे भी मैं आपको बता दूँ, उनके ही कुछ कार्यकर्ता लोग बहुत ज़्यादा पोस्ट मारते हैं कि कुछ काम रहे तो हमको बोलो, हम भाई को बोलते हैं। लेकिन हमारे दीपक जी ने कल स्ट्रिक्टली बोल दिया, जो भी काम है डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करने का। जब तक मैं ना बोलूं तब तक किसी से भी बात नहीं करना है। तो ये बहुत अच्छी बात बोली। मतलब जो इनके पीछे फुटेज खा रहे थे अपने आप को, मतलब वो तो मुझे देवी जी कहते हैं, बाकी लोगों की भी औकात हो गई कि मुझे देवी जी बोल रहे, दीदी माँ नहीं बोल रहे। मुझे देवी जी बोलने का हक सिर्फ उनका है। बाकी सबको, जिसको भी मुझसे बात करनी, माँ करके बात करे या दीदी करके बात करे। उसके अलावा अगर मेरे नाम लेने की कोशिश की ना, तो मुंह पे लकवा मार दूंगी मैं, ये याद रखना। और तुम बाकी लोगों की औकात नहीं कि उनकी बराबरी में आके खड़े रहो। वो इंसान जिस तरह से आज सक्षम है और जिस तरह से इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचा है, तो उनका पैर खींचने को जिस तरह से उनके लोग देख रहे हैं ना, वो नमक हराम है। ये बात तो उनको भी पता है, इसलिए उन्होंने डायरेक्टली मुझे कहा कि देवी जी, जो भी बात है डायरेक्टली मुझसे करने का, बाकी किसी से भी नहीं करना है आपको कोई बात। और जहाँ तक हमको बैनर वैनर लगा के परमिशन की ज़रूरत है, तो भाई बाबा साहब आम्बेडकर जी का और जय भीम का बैनर लगाए, और किसकी हिम्मत है कोई मना करे। हम अच्छे काम के लिए लगा रहे हैं। और ये चीज़ें हम ऑफिस भी इसलिए खोल रहे हैं कि भाई मेरी बेटी को पद मिला है, शादी का काम है, शादी की सारे चीज़ों को रखना है, तो उसमें सिर्फ ये शादी के काम के लिए नहीं। अब जब हमने पैंथर सेना ज्वाइन की है, तो जिसे भी किसी भी कोई दिक्कत परेशानी हो, किसी औरत को कोई परेशानी हो, उसका पति मारता है, काटता है या कुछ भी हो,